Good morning, students. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning. Are you completed your extra question? Are you completed or not? I think not completed. है ना काजोल, अभी हुआ नहीं? चलिए, टुडे और टॉपिक इज डिफरेंट मेजर क्रॉप्स हम आज पढ़ेंगे. फूड क्रॉप ग्रेन्स भी है, कई इसमें कई कॉमर्शियल क्रॉप्स भी हैं. So today we starting from the major crop as rice. फर्स्ट मेजर क्रॉप अपनी है राइस, जिसे हम स्टेपल फूड क्रॉप भी कहते हैं. मेजर क्रॉप है लेकिन इसको स्टेपल फूड क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि ये सेकंड डाइट है हमारी इंडिया की प्लानिंग में. फर्स्ट हम व्हीट को लेते हैं, सेकंड राइस को लेते हैं. अब देखिए इसकी टेबल कैसे बनाएंगे आप इसके लिए, ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए. इसमें सबसे पहले आप टेबल जो बनाएंगे उसमें लिखेंगे हेडिंग मेजर क्रॉप. पहला जो कॉलम बनेगा तो वो मेजर क्रॉप का बन जाएगा. जैसे आपने यहाँ मेजर क्रॉप में सबसे पहले लिखा राइस. ठीक है, आपने राइस लिखा. अब राइस में क्या देख रहे हैं? टाइप ऑफ क्रॉप या क्रॉपिंग पैटर्न भी कह सकते हैं इसे. क्रॉपिंग पैटर्न जैसे राइस किसकी है? एक खरीफ क्रॉप है. ठीक है, राइस क्या हो गई? खरीफ क्रॉप. तो आपने लिखा पहले राइस जो मेजर क्रॉप इसका नाम लिखा. फिर क्रॉपिंग पैटर्न कि वो कौन से पैटर्न पे आती है सीजन के अकॉर्डिंग, खरीफ क्रॉप है. फिर उसका टेम्परेचर, जैसे इसमें दे रखा है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री. ठीक है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, लिख लिया. उसके बाद टेम्परेचर के बाद रेनफॉल, जैसे इसमें दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए. 25 डिग्री सेल्सियस से हाई टेम्परेचर होना चाहिए और 100 डिग्री सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए. ठीक है, और इरिगेशन फैसिलिटीज का होना जरूरी है. तो आपने कैसे कॉलम बनाया? पहले इसी तरह से हर किसी मेजर क्रॉप का बनाएंगे. पहले राइस का लिया. राइस कौन से सीजनेबल क्रॉप में आती है? तो खरीफ में. उसके बाद उसका टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर राइस लिया जाता है, और रेनफॉल. उसके बाद नेक्स्ट है सॉइल, किस तरह की सॉइल यूज की जाती है, और रीजन्स या एरिया, कहां कहां प्रोडक्शन किया जाता है. जैसे हम राइस के लिए देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्टल डेल्टिक जो एरिया है, डेल्टा जो एरिया है वो इसमें माने जाते हैं. तो यहाँ पर आपने एक कॉलम बनाया राइस, उसकी पैटर्न खरीफ में आता है. उसके बाद टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल, सॉइल पैटर्न और रीजन्स. तो रीजन्स में आप लिखेंगे नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स यहाँ पर आ जाएंगे. अगर हम इसको मैप से देखना चाहें एरियाज को, तो आप देखिए मैप में आपको दिखाई देगा. देखिए ये राइस क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन है. इसमें जो ग्रीन से, ये लाइट ग्रीन से दिखाई दे रहा है, दीज आर मेजर प्रोड्यूसर एरियाज ऑफ राइस है. देख रहे हैं, ये नॉर्थन ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, ये राइस के मेजर प्रोडक्शन एरियाज हैं. और जो लाइट से दिख रहा है दैट इज माइनर प्रोडक्शन एरिया. ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको मेजर प्रोडक्शन एरिया में ये सब, ये पूरा नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न जो एरियाज है वो इसमें शामिल है. दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. ठीक है ना. तो वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, इधर आसाम का जो एरिया है, यहाँ कोस्टल रीजन आप सारे देख रहे हैं. नीचे तक देखेंगे आप कोस्टल रीजन, ये पूरा साइड जो बेल्ट है, दीज आर द मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ राइस. ये राइस के मेजर प्रोडक्शन एरियाज हैं. तो जो टेबल हमने बनाई थी जिसमें हमने लिखा था जैसे मेजर क्रॉप्स लिखेंगे, तो आपने राइस लिखा. ठीक है, उसके बाद आपने उसका पैटर्न लिखा कि सीजन के अकॉर्डिंग कौन से में है, तो आपने कहा खरीफ में है. ठीक है, फिर आपने लिखा उसका टेम्परेचर कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए
और उसके बाद आप रीजंस लिख देंगे कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न कोस्टल जो प्लेन साइड है वो मेजर प्रोडक्शन एरियाज हैं। इसके अलावा जो माइनर एरियाज में है उसमें पंजाब, हरियाणा, ये जो आप देख रहे हैं ये बेल्ट, और राजस्थान का जो कुछ बेल्ट है वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज के कारण माइनर प्रोडक्शन एरियाज भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप टेबल बनाकर उसको कंप्लीट करेंगे। ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरह से राइस के प्रोडक्शन एरियाज आपको पता होने चाहिए और एक आउटलाइन मैप में उसकी फिलिंग करना भी आपको आना चाहिए, इंडिकेट करना भी आना चाहिए। जैसे इसमें देख रहे हैं आप कि जितना यहाँ पर देख रहे हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न जो कोस्टल एरियाज हैं वो सारे राइस के मेजर प्रोडक्शन एरियाज हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का एक बेल्ट है जहां इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है, वहां पर राइस की माइनर क्रॉपिंग भी होती है। ये क्लियर हो गया? आगे देखिए, यहाँ देखिए राइस के प्रोडक्शन एरियाज दे रखे हैं। राइस इज ग्रोन इन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, coastal areas and the deltaic regions. Development of dense network of canal or tube wells, it is possible to grow rice in less rainfall areas. Less rainfall areas में भी irrigation facilities के कारण we can just get the minor crop of rice. यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट और राजस्थान का पार्ट ऐसा है जहां इरिगेशन फैसिलिटी के कारण राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट जो अपनी मेजर क्रॉप है दैट इज वीट। तो वीट को भी ऐसे लिख लेंगे, हम टेबल बनाएंगे। तो पहले आपने डाला मेजर क्रॉप, तो इसमें आ गया वीट। ठीक है, जब आप वीट ले रहे हैं तो फिर उसके बाद वीट के लिए आप देखिए कि कितना टेम्परेचर हमको चाहिए और कितना रेनफॉल होना चाहिए। तो देखिए इसमें 50 to 75, इसमें क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर की वर्षा एनुअल होनी चाहिए। और जो इसका टेम्परेचर होता है वो 19 डिग्री से लेकर होता है, इसमें दे नहीं रखा आपका, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि टेम्परेचर कितना है और रेनफॉल क्या है। ठीक है, तो रेनफॉल तो दे रखी है 50 to 75, टेम्परेचर 19 से लेकर 27 डिग्री तक का टेम्परेचर इसमें वीक में चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप, इट इज द मेन फूड क्रॉप। राइस स्टेपल फूड क्रॉप था, ये मेन फूड क्रॉप है इन नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। दिस रबी क्रॉप, अब क्रॉपिंग पैटर्न में आप क्या लिखेंगे, जहां आप क्रॉपिंग पैटर्न लिखेंगे वहां पर ये रबी क्रॉप है। राइस तो क्या था, खरीफ क्रॉप में आता था राइस, और जो वीट है दैट इज इन सीजन के अकॉर्डिंग, दैट इज इन रबी क्रॉप। ठीक है, रिक्वायर्ड अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनलाइट। ठीक है, इसमें कैसा चाहिए कि सूरज की रोशनी से एक लंबे समय तक चाहिए। रेनफॉल इसमें जो मिनिमम चाहिए वो 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स। हमारे देश में 2 तरह की वीट ग्रोइंग जोन बता रखे हैं, एक तो गंगा सतलज प्लेन्स एरिया इन नॉर्थ वेस्टर्न ब्लैक सॉइल रीजन। अब इसके लिए सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल कैसी है, इसमें ब्लैक सॉइल ऑफ द दक्कन। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, इसमें जो फर्स्ट बेल्ट है हम जो देख रहे हैं फर्स्ट बेल्ट, उसमें मेजर प्रोड्यूसिंग जो गंगा सतलज प्लेन, जो हम रीजन्स देखेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज रीजन्स। तो रीजन्स में 2 बेल्ट हम लेंगे, देयर आर 2 बेल्ट इन आवर कंट्री फॉर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। फर्स्ट बेल्ट जो अपना है दैट इज गंगा सतलज प्लेन। तो फर्स्ट बेल्ट में क्या लिखेंगे, गंगा सतलज प्लेन। इसमें कौन कौन से स्टेट्स आ जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। दिस इज बिलोंग्स टू द फर्स्ट बेल्ट ऑफ वीट प्रोड्यूसिंग एरिया। तो ये फर्स्ट बेल्ट में आएंगे। इस तरह से आप टेबल बनाएंगे। आपने लिखा द मेजर क्रॉप इज वीट, टेम्परेचर 19 से लेकर 27 डिग्री, रेनफॉल फ्रॉम 50 to 75 सेंटीमीटर। पैटर्न में इट इज अ रबी क्रॉप, soil black soil we need in the first belt, and reasons the distribution or production of wheat is
डिवाइडेड इनटू टू बेल्ट्स. फर्स्ट बेल्ट इज गंगा सतलज बेल्ट. इस बेल्ट में आ रहा है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान. एंड जो सेकेंड बेल्ट हम देखते हैं, सेकेंड बेल्ट है वो अपना वेस्टर्न कोस्टल एरियाज है. ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट जो अपना जो फूड आइटम ने दो देख ले, एक राइस है और एक व्हीट हो गया. राइस जहाँ खरीफ सीजन पैटर्न से बिलोंग करता है, वही व्हीट रबी क्रॉपिंग में आता है. ठीक है, अब जो हमें नेक्स्ट है दैट इज माइल्स. ज्वार, बाजरा, रागी आर द इम्पोर्टेंट माइल्स ग्रोन इन इंडिया. ये जो मोटा अनाज जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये इसमें आता है. दीज आर नॉन एज द कोर्स ग्रेन्स. इन्हें कोर्स ग्रेन के नाम से जानते हैं. व्हाट आर कोर्स ग्रेन? क्वेश्चन यहाँ पे बन गया. व्हाट डू यू मीन बाय कोर्स ग्रेन? सो दीज आर द फूड ग्रेन्स. कौन कौन से हो गए? ज्वार, बाजरा एंड रागी आर एज कोर्स ग्रेन. दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू. इनमें न्यूट्रिशन की जो फीचर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रागी इज वेरी रिच इन आयरन. यानी जो ये न्यूट्रिशंस है उसमें आयरन का जो पोर्शन है वो रागी में सबसे ज्यादा होता है. और कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिशंस और ऑल्सो रफे इज ऑल्सो देयर. ठीक है, सो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कैल्शियम है, आयरन है, सारे विटामिन इसमें आपको मिल रहे हैं, न्यूट्रिशंस आपको इसमें मिल रहे हैं. ठीक, इस तरह से ज्वार है. ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन द रेस्पेक्ट ऑफ द एरिया एंड प्रोडक्शन. अगर माइल्स का हम देखें तो उस प्रोडक्शन एरिया में ज्वार का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है. इट इज अ रेन फेड क्रॉप, क्योंकि ये उन एरियाज में थी. रेन फेड मतलब बारिश से निर्भर करती है. ग्रोन इन द मोस्ट मॉइस्ट एरियाज, हार्डली नीड्स इरिगेशन. ठीक है, बहुत मॉइस्ट एरिया में होता है ये. मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. तो ये इस तरह से आप जो टेबल बना रहे हैं उसमें मेजर क्रॉप में पहले आ गया राइस, फिर व्हीट, फिर माइल्स. ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है दैट इज बाजरा. इसी में जो माइल्स में बाजरा जो नेक्स्ट है मोटे फूड ग्रेन में आता है. बाजरा ग्रोन एज वेल एज सैंडी सॉइल, शैलो ब्लैक सॉइल. ठीक है, इसके लिए सॉइल चाहिए. मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा. Ragi is a crop of dry region grown as well on the red and black sandy soil. Shallow black soil also. Major ragi producing states are Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand and अरुणाचल प्रदेश. तो आप जो टेबल बनाएंगे उसमें मेजर क्रॉप्स में पहले आपने राइस लिखा के बारे में लिखा, फिर व्हीट और अब उसके बाद में माइल्स. ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी क्रॉप है दैट इज माइल्स. It is a crop which is used both as food and fodder. It is a kharif crop which requires temperature from 21 degree Celsius to 27 degree Celsius. ठीक है, इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए. Grows well in the old alluvial soil. इसको मिट्टी की alluvial जो फर्टाइल सॉइल होती है उसकी जरूरत पड़ती है. In some state like Bihar, maize is grown in Rabi season. बिहार में ये जो क्रॉप है वो रबी सीजन में होती है. Used to the modern inputs such as HYB seeds, fertilizers, irrigation have contributed to the increasing production of maize. Producing areas हैं इसके कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. ये इसके माइस प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं. ठीक है, समझ में आ गया आपको टेबल कैसे बनाएंगे मेजर क्रॉप्स की? क्लियर हो गया? यस मैम. ठीक है, आवाज आ रही ना मेरी वहां तक? यस मैम. ओके, अब ये देखिए, ये व्हीट का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया बता रहे हैं आपको. ये जो पिंक शेडेड दिखाई दे रहा है आपको, ये है मेजर प्रोडक्शन एरियाज. ये प्रोडक्शन एरियाज आप देख रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेस एरियाज हैं. जो फर्स्ट बेल्ट हमने देखा था वो इस बेल्ट में आ रहा है. कौन सा था? गंगा सतलज का जो एरिया था वहां पर आप देख रहे हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ हिस्सा यहाँ पर इसमें शामिल है. और ये बीच में यूपी और इसका जो गंगा वाला प्लेन वाला जो एरिया है ये आपके फर्स्ट बेल्ट में
आता है। और जो ये देख रहे हैं आप, जो लाइट पिंक शेड से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गुजरात का कुछ एरिया है, यहाँ पर देख रहे हैं गुजरात से नीचे महाराष्ट्र का कुछ एरिया है, और कुछ एरिया गुजरात का भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, राजस्थान का कुछ बेल्ट यहाँ पर देख रहे हैं, वो माइनर प्रोड्यूसिंग एरियाज में आता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको मैप में भी, क्योंकि आपका बोर्ड में 5 मार्क्स का मैप आता है इस चैप्टर में से, तो आपको वहां पर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया, राइस प्रोड्यूसिंग एरिया, उसको आउटलाइन ऑफ मैप में आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना सभी को? Yes, ma'am. कर Yes, लेंगे ma'am. मैप में, मैप पर कर लेंगे। क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए। मार्क द फॉलोइंग, mark the following on the outline map of India. इसमें फर्स्ट ए पॉइंट लिखिए, फोर मेजर wheat producing states, four major wheat producing states. बी पॉइंट लिखिए, three major rice producing states, three major rice producing states. ठीक है, ये मैप वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेम द माइल्ड क्रॉप विच इज रिच इन आयरन एंड कैल्शियम। नेम द माइल्ड क्रॉप विच इज रिच इन आयरन एंड कैल्शियम। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, which states of India are included, which states of India are calculated, which states of India are calculated in Ganga Satluj wheat producing belt. Which states are included in Ganga Satluj wheat producing belt? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, write the geographical conditions which are required, write the geographical conditions which are required for the production of wheat and rice, for the production of wheat and rice. लिख लिया? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, name the crops, name the major crops which are grown mainly in Rajasthan, which are grown mainly in Rajasthan. राजस्थान में उगाई जाने वाली जो मेजर क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? कितने क्वेश्चंस हो गए? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस? कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए,
आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, ma'am. तो आप जवाब क्यों दे रहे? कितने क्वेश्चंस हो गए हैं? मैम 4. 4 ही हुए हैं क्या अभी तक, मैप वर्क वगैरह सब देखकर? मैम 5 हो गए। 5 हो गए ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। विच टाइप ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड for the production of wheat and rice? Which type of soil required for the production of wheat and rice? लिख लिया? अब देखिए हम बात करें पल्सेस की। पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया जैसे प्रोडक्शन करता है वैसे उसका कंजप्शन भी पल्सेस का यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेशन डाइट। पल्सेस से हमें क्या मिलता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन दालों में पाया जाता है। मेजर पल्सेस कौन कौन सी हैं जो भारत में उगाई जाती है? दैट इज अरहर, उड़द, मूंग, मैसूर, पीस एंड ग्राम्स। So these are counted in the pulses. Pulses need less moisture and survive even in dry conditions. जो pulses होती हैं, दालें होती हैं, वो dry conditions में भी होती है, less irrigation facilities के साथ, कम moisture के साथ भी इनका production किया जा सकता है, ज्यादा water supply की इसमें जरूरत नहीं होती। Being leguminous crop, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen. आपको पता है कि सॉइल में हम नाइट्रोजन खाद देते हैं, केमिकल जो दिए जाते हैं, लेकिन दालों में क्या होता है? एक नेचुरल नाइट्रोजन होता है। इसीलिए क्रॉपिंग पैटर्न के थ्रू हर फसल के बाद हम दालों का प्रोडक्शन करते हैं ताकि जो फर्टिलिटी है, लैंड की जो फर्टिलिटी है, वो रिप्रोड्यूस हो सके फ्रॉम द एयर। Therefore, these are mostly grown in the rotation with other crops. और यही कारण है कि जो पल्सेस है उनका एक रोटेशन बनाया जाता है हर क्रॉपिंग पैटर्न के बाद। सीजनल जो क्रॉप्स होती हैं उनके बाद एक रोटेशन पल्सेस का भी दिया जाता है ताकि जो नाइट्रोजन की कमी फर्टिलिटी की जो हो जाती है लैंड में, वो इन क्रॉप से पूरी हो सकती है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। सो दीज आर द मेजर पल्स प्रोडक्शन एरियाज। ठीक है, यहां पर आप क्वेश्चन लिखिए। वाई पल्सेस आर ग्रोन, वाई पल्सेस आर ग्रोन, वाई पल्सेस आर ग्रोन फॉर restoring the soil fertility, for restoring the soil fertility। की दालों को क्यों उगाया जाता है? फर्टिलिटी को बचाने के लिए। ऐसा क्या होता है उनमें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेम द मेजर क्रॉप विच इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेम द मेजर क्रॉप विच इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेम द मेजर crop which is a source of protein. लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट लिखिए। नेम द मेजर pulses which are grown in India. Name the major pulses which are grown in India. कितने क्वेश्चन हो गए अब आपके बेटा? हाउ मेनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नाउ हियर? कितने हैं? मैम 9 हो गए? ओके, so you have to complete these extra question in your copy and previous also, just complete down them. okay, ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे आपकी कॉपी में। ओके, आज इतना ही करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।
ओके मैम, थैंक यू बेटा। ओके